नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिन नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिर रऊफिर रहीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफ़ीक और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के नालैन पाक के तसद्दुक़ से आज हम ऑनलाइन मसाइल शरिया की इस नहायत ही मुक़द्दस, मुबारक और पाकीज़ा मजलिस में हाज़िर हैं। हमारी आज की इस मजलिस में एक बड़ा ही अहम मसला जो ज़ेरे बहस है वो ये कि ऐसा खाना पीना कि जिस खाने पीने के बावजूद रोज़ा नहीं टूटता वो कौन सा खाना है। क़ब्ल इसके कि हम इसकी तरफ आएँ, इसी ज़िमन में आज हम दीगर चंद मसाइल का भी ज़िक्र करेंगे कि वो कौन सी सूरतें हैं कि जिन सूरतों के अंदर रोज़ा बरकरार रहता है और टूटता नहीं है। उनमें से एक सूरत ये है कि अगर रोज़ादार हालत रोज़ा में उसके मुंह में मक्खी वगैरह चली जाए, हत्ता कि उसके हलक तक ही क्यों न चली जाए। इसी तरह अगर उसके मुंह में ख़ुद ब खुद कहीं से धुआं वगैरह चला गया, हत्ता कि उसके हलक तक पहुंच गया। इसी तरह गर्दो गुबार चला गया और उसमें यहाँ तक कि वो मिट्टी का गर्दो गुबार है या आटे का ही गर्दो गुबार क्यों ना हो, वो आटे की मिल में काम कर रहा है या आटे की चक्की पर काम कर रहा है, तो वो गर्दो गुबार अगर उसके हलक में भी महसूस हो तो इसके बावजूद उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। हाँ, अगर उसने धुआं वगैरह ख़ुद अपने हलक तक पहुँचाने की कोशिश की तो ऐसी सूरत में उसका रोज़ा टूट जाएगा। जैसे कोई शख्स सिगरेट पीता है या हुक्का वगैरह पीता है तो ऐसी तमाम सूरतों के अंदर उसका रोज़ा बरकरार नहीं रहेगा। नंबर 2, अगर किसी शख्स ने अपने सर में, अपनी दाढ़ी में, मूँछों में तेल वगैरह लगाया है तो तेल लगाने से भी रोज़ा नहीं टूटेगा। इसी तरह अगर किसी ने अपनी आँख में सुरमा डाला है तो सुरमा अगरचे उसका जायका उसके हलक में महसूस हो, यहाँ तक कि उस सुरमे की रंगत उसके थूक के अंदर भी ज़ाहिर होना शुरू हो जाए, मगर इसके बावजूद सुरमा लगाने से रोज़ा नहीं टूटता, चूँकि ताजदार कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हालत रोज़ा में सुरमा लगाने की इजाज़त दी है। इसी तरह नंबर 3, हालत रोज़ा में अगर किसी शख्स ने मिसवाक किया और वो मिसवाक क़ता नज़र इसके कि खुश्क लकड़ी का था या तर लकड़ी का, यहाँ तक कि अगर उसके मुंह के अंदर उस मिसवाक का जायका भी महसूस होने लगे तो इसके बावजूद भी उसका रोज़ा टूटना तो दरकिनार, उसमें कराहत भी नहीं पाई जाएगी, रोज़ा सही रहेगा। इसलिए कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने हालत रोज़ा के अंदर ख़ुद भी मिसवाक फरमाया है और औरों अपनी उम्मत को भी मिसवाक करने की इजाज़त मरहमत फरमाई है। नंबर 4, हालत रोज़ा में अगर किसी शख्स ने गुस्ल किया और उस गुस्ल की ठंडक उसके जिस्म के अंदर महसूस हुई और उस ठंडक महसूस होने से साफ ज़ाहिर है अगर उसकी प्यास वगैरह की शिद्दत में थोड़ी कमी आ गई, या इसी तरह अगर किसी ने गुस्ल के लिए, वज़ू के लिए कुल्ली की और कुल्ली करने के बाद उस पानी की कुछ तरी उसके मुंह के अंदर उसे महसूस हुई और फिर वो अगर उसको अंदर निगल भी गया तो इस सूरत में भी उसका रोज़ा नहीं टूटेगा। यहाँ तक कि अगर दौरान गुस्ल उसने कुल्ली की है, नाक में पानी चढ़ाया है, मगर कुल्ली करते हुए, नाक में पानी चढ़ाते हुए एक बात जहन में रख लें कि मुबालगा करना जायज़ नहीं। मुबालगे से मुराद यह है कि कुल्ली करते हुए इतनी कुल्ली के जिसमें पानी हलक तक चला जाए, या नाक में खाली पानी नहीं बल्कि उसकी नरम हड्डी तक, ऊपर तक पानी चला जाए, तो ऐसी सूरतों के अंदर जो है वो रोज़ा अगरचे टूटेगा नहीं मगर रोज़ा बकरू ज़रूर हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी ने सिर्फ़ ठंडक हासिल करने के लिए गुस्ल किया, यानी प्यास की शिद्दत महसूस हुई है तो उस शिद्दत को कम करने के लिए अगर वो गुस्ल कर रहा है तो ऐसा गुस्ल करना, या इसी तरह अपनी प्यास की शिद्दत को कम करने के लिए बार बार अपने मुंह को तर करने के लिए वो अगर कुल्ली करता है
تو یہ غسل اور یہ کلی کرنا یہ بھی اگرچہ روزے کے ٹوٹنے کا باعث تو نہیں بنے گا، مگر ایسا عمل کرنا یہ بھی مکروہات میں سے ہے، لہٰذا ان تمام چیزوں سے روزہ دار کو اجتناب کرنا ضروری ہے۔ نمبر 5، روزہ کی حالت میں اگر دانت کے اندر کوئی معمولی سا تنکا رہ گیا اور وہ تنکا آپ کی زبان کے ساتھ دانتوں سے نکل کر اگر آپ کے حلق میں چلا بھی جائے تو ایسی صورت کے اندر بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر کسی کے دانتوں میں سے خون نکل آیا اور وہ خون اگر اس کے منہ تک رہے اور حلق سے نیچے نہ اترے، یا حلق کے اندر اس خون کا ذائقہ نہ جب تک محسوس ہو، اس وقت تک بھی اس روزہ دار کا روزہ برقرار رہے گا، ایسی حالت میں بھی روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ نمبر 6، اب ہم اس کھانے کا ذکر کرتے ہیں کہ جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، یعنی اگر کوئی شخص بھول کر کھانا کھا لے، حتیٰ کہ پیٹ بھر کے بھی کھانا کھا لے، اسی طرح بھول کر پانی پی لے، اسی طرح خوب سیراب ہو کر پانی پی لے، تو تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث پاک ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس شخص نے بھی بھول کر کھانا کھا لیا یا پانی پی لیا، اگرچہ وہ پیٹ بھر کے ہی کھانا کیوں نہ کھا لے، تو وہ اپنے روزے کو ضرور پورا کرے، اس لیے کہ بھول کر کھانا پینا یہ اس کی طرف سے نہیں ہے، یہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور ایسا عمل کرنے سے اس کا روزہ ٹوٹے گا نہیں بلکہ برقرار رہے گا۔ معزز ناظرین، یہاں یہ بات ضرور پیش نظر رہنی چاہیے کہ اگر کسی کے سامنے کوئی روزہ دار بھول کر کھا رہا ہے یا پی رہا ہے تو ایسی صورت کے اندر اس روزہ دار کو اس کا روزہ ضرور یاد دلایا جائے، ورنہ اگر کوئی جان بوجھ کر بھی اس کا روزہ اسے یاد نہیں دلائے گا تو جس کے سامنے وہ بھول کر کھا پی رہا ہے، ایسی صورت میں وہ شخص گناہ گار ہوگا۔ ہاں، ایک صورت ہے کہ اگر وہ روزہ دار اتنا نحیف ہے، اتنا کمزور ہے کہ اگر یاد دلانے کی وجہ سے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تو اس کے لیے روزہ پورا کرنا ناممکن ہو جائے گا، یا دیگر احکام شریعہ پر عمل کرنا اس کے لیے انتہائی دشوار ہو جائے گا، تو ایسی صورت میں زیادہ بہتر ہے کہ اسے اس کا روزہ دار ہونا یاد نہ دلایا جائے، تاکہ وہ اچھی طرح کھا پی بھی لے اور وہ اپنے روزے کو بھی مکمل کر لے۔ یہ چند ضروری مسائل تھے جو آج کی نشست میں ہم نے ڈسکس کیے ہیں۔ اسی نوعیت کے چند دیگر مسائل ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں کریں گے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔